इसी बात क्या है जो यहाँ पे तो आज से बता दें, जो हम लोग को 7 से 8 साल पहले यहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था भी थी, जो कि वो एम्बुलेंस यहाँ से कहाँ चली गई उसकी कोई भी एम्बुलेंस की सुविधा अभी नहीं है। हाँ, जो यहाँ मिला हुआ था वो अभी ख़राब पड़ा है। पहला हम लोग का मांग है जो डॉक्टर साहब का 24 आवर होना चाहिए, डॉक्टर को उपस्थिति में होना चाहिए। प्रसव क्या है सबको पता है, प्रसव अर्थात इंसान का दूसरा जन्म होता है, वो भी डॉक्टर की अनुपस्थिति। कोविड में ऑक्सीजन का स्कार्सिटी हुआ था तो सर वहाँ मंगवा लिए थे। और अंदर में बेड वगैरह का सुविधा? हाँ, एक बेड है वहाँ पे डिलीवरी रूम में, एक एक्स्ट्रा है वेटिंग। कुछ नहीं देखते हैं। कभी सर दर्द के पेट दर्द के सब एक ही दवाई देता है, कभी कहता लाते हैं तो दवाई वगैरह सब सारी चीज़ का दवाई नहीं मिलता है? आबादी के हिसाब से एक अस्पताल उतने लोगों के लिए सफिशिएंट है क्या? नहीं, सफिशिएंट तो नहीं है, और होना चाहिए। इसमें सुविधा भी और होनी चाहिए। एम्बुलेंस हर हमेशा रहना चाहिए, प्लस और स्टाफ 2 स्टाफ मिल के। एम्बुलेंस तो हमारे विधायक जी दिए थे, रामदेव बाबू, उसको अपने घर में रख लिए। और अभी जो वर्तमान में विधायक जी हैं वो कुछ नहीं, विधायक तो देखने के लिए भी नहीं आए हैं जो हमारे हॉस्पिटल कैसा है, चमथा में कैसे वोट लिए गए। इसका भी और मॉडिफिकेशन जरूरी है। हाँ, स्टाफ की बहुत कमी है, 2 ANM मात्र। बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर हर जगह से खबरें आ रही हैं। जी हाँ, आज मैं एक खबर आज फिर आपको दिखाने जा रही हूँ। अभी मैं चमथा पंचायत 2 जो कि बेगूसराय ज़िले के बछवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत आती है, अभी मैं चमथा पंचायत 2 में मौजूद हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लोग बिहार, मैं हूँ आपके साथ खुशबू रॉय। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था। जैसा कि मैं बता देना चाहूँगी आपको कि चमथा जो बछवाड़ा विधानसभा का बड़े गाँव में से एक गाँव है जिसका नाम है चमथा, जहाँ पे कुल 22 टोला है और उस 22 टोला में एक अस्पताल मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो अस्पताल है ये पूरे 22 टोला और 5 पंचायत में उपस्थित एकमात्र स्वास्थ्य व्यवस्था का केंद्र है। हम यहाँ के लोगों से जानकारी लेंगे और पूछताछ करेंगे कि यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है, क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पे है या नहीं है। आइए हम बात करते हैं व्यवस्थाओं के बारे में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है चंदन कुमार। इसी पंचायत से हैं आप? बिल्कुल इसी पंचायत के हैं। क्या कुछ व्यवस्था है आपके इस अस्पताल में? देखिए, जो भी व्यवस्था है छिपा हुआ व्यवस्था नहीं है, ऑलरेडी आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पे अभी तक जो भी है ना, ऊपर की बहुत सारी कमी है, क्योंकि ऊपर से पूर्ण रूप से यहाँ पे जो भी डॉक्टर आज तक आए हैं सब अस्थायी डॉक्टर आए हैं, जो ठेकेदार के तहत चलने वाले हैं। एक भी गवर्नमेंट डॉक्टर नहीं है, तो काम भी उसी लेवल के करेंगे। दूसरी बात क्या है जो यहाँ पे तो आज से बता दें, जो हम लोग को 7 से 8 साल पहले यहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था भी थी, जो कि वो एम्बुलेंस यहाँ से कहाँ चली गई उसकी कोई भी लेखा जोखा आज तक नहीं है। अभी तक दूसरी कोई एम्बुलेंस नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्रसव की व्यवस्था में पहला हम लोग का मांग है जो डॉक्टर साहब का 24 आवर होना चाहिए, डॉक्टर को उपस्थिति में होना चाहिए। प्रसव क्या है सबको पता है, प्रसव अर्थात इंसान का दूसरा जन्म होता है, वो भी डॉक्टर की अनुपस्थिति में। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे होता है, क्योंकि डॉक्टर साहब दिन में रहते हैं, केसेज अधिकांश तो नाइट में आते हैं, तो डिलीवरी नाइट में होता है। इस कंडीशन में कौन अंजाम देता है उस केसेज को? एक तो एनएम है और ममता, और जो भी एनएम तो अस्थाई है लेकिन ममता अस्थाई है ना, तो ममता के बदले चल सकता है। और आपको पता हो सकता है कि ममता को कितना ज्ञान हो सकता है इसके क्षेत्र में, शायद आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। और बाकी ट्रीटमेंट के लिए किसी को किसी तरह का बहुत सारा दिक्कत हुआ, अगर जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, तो वो जब आते होंगे तो उनको व्यवस्था मिल पाती होगी या नहीं? तो जो व्यवस्था हॉस्पिटल में उपलब्ध है वो तो उसे मिल जाती है, परंतु हॉस्पिटल में व्यवस्था वैसा है ही नहीं, दवा आता ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप आगे सरकार से? सरकार से मैं यही कहना चाहेंगे, जो सबसे पहले जो अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है इसमें एक सही डॉक्टर की मुहैया हो, जो भी यहाँ पे स्टाफ है वो अस्थाई स्टाफ हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, और प्रसव जब हो तब डॉक्टर की 24 आवर यहाँ पे ड्यूटी होनी चाहिए। क्या नाम है चाची आपका? सुनीता देवी। इसी गांव से हैं? हाँ। क्या कुछ व्यवस्था है अस्पताल में? हम लोग तो कुछ नहीं देखते हैं। कभी सर दर्द के पेट दर्द के सब एक ही दवाई देता है, कभी कहता लाते हैं तो दवाई वगैरह सब सारी चीज़ का दवाई नहीं मिलता है? नहीं। और क्या क्या यहाँ पे होता है, मतलब इलाज में किस किस चीज़ों का इलाज यहाँ पे होता है? हम लोग का तो अभी नहीं करते, वही जो दवाई सर दर्द पेट दर्द बुखार सब एक ही रंग दवाई मिलता है, तो हम लोग अभी नहीं करते हैं। अच्छा, तो डिलीवरी वगैरह भी सुनने में आया कि यहाँ पे होता है? हाँ। तो रात वगैरह में भी होता है क्या? रात में अगर कोई पेशेंट यहाँ पे आता है तो डिलीवरी का केसेज जब रहता है तो भी होता है यहाँ पे? हाँ, होता है। डॉक्टर कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ मौजूद रहते हैं? डॉक्टर तो
4 बजे तक रहते हैं। रात में डॉक्टर रहते हैं? नहीं, तो रात में जब डॉक्टर नहीं रहते तो फिर उस केसेज को, जो डिलीवरी के केस होते हैं, चाहे कोई भी ट्रीटमेंट हो, तो उसको कौन करते हैं? ममता कराते हैं। ममता कराती हैं, डॉक्टर नहीं रहते? नहीं, और बेड वगैरह अंदर जो है, पंखा वगैरह सब व्यवस्था है? नहीं। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम कृष्णनंदन राय है, इसी पंचायत से हैं आप? इसी पंचायत के हैं। क्या कुछ व्यवस्था, अच्छा, क्या कुछ व्यवस्था है इस अस्पताल में? यहाँ तो व्यवस्था, सबसे पहली व्यवस्था तो ये अस्पताल का है जो हमारा अतिक्रमण है। ये अस्पताल जितने भी ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन इसमें है। इसके अलावे देख रहे हैं जो कितना है, सब इसको सबको फ़ोटो लीजिए जो कि अतिक्रमण है। सबसे पहले तो हमारा हॉस्पिटल को अतिक्रमण को मान के सिद्ध होना चाहिए। उसके बाद हॉस्पिटल में दवा वगैरह कुछ ही भी नहीं करता है। एक तो साहब हमारे डॉक्टर साहब वो अपना ड्यूटी करते हैं, एक आध गो टैबलेट होता है तो देते हैं, ना तो वो भी न सरकार के कोई व्यवस्था है। कितने बजे से कितने बजे तक डॉक्टर रहते हैं और कब नहीं? डॉक्टर साहब तो माने कि 10 बजे से माने कि 4 बजे तक, 5 बजे तक रहते हैं। रात में? रात में एगो एनम रहती है और कोई नहीं। तो यहाँ पे जानकारी मिली है कि यहाँ डिलीवरी वगैरह के केसेज भी यहाँ पे देखे जाते हैं? जी हाँ। तो जब रात में डॉक्टर साहब मौजूद नहीं रहते तो उस केस को कौन देखता है? कौश के देखते हैं, मानी एनम देखती हैं। जी। और क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पे आप लोगों को लगता है कि होनी चाहिए? हम लोगों को तो सबसे पहले तो हमको इसको व्यवस्था होना चाहिए। उसके बाद हमारा हॉस्पिटल का बाउंड्री डॉक्टर सुनते हैं 7 बेड के 8 बेड के है, आज तक तो हम एको बेड न देख रहे हैं। बेड की व्यवस्था नहीं? कोई कुछ व्यवस्था नहीं, ना डॉक्टर की व्यवस्था। एगो डॉक्टर साहब हमारे आते हैं, एक डॉक्टर साहब ही 3 पंचायत 4 पंचायत के क्या कर सकते हैं? और एम्बुलेंस वगैरह? एम्बुलेंस तो हमारे विधायक जी दिए थे, रामदेव बाबू, उसको अपने घर में रख लिए। और अभी जो वर्तमान में विधायक जी हैं वो कुछ नहीं? कुछ नहीं, विधायक तो देखने के लिए भी नहीं आए हैं जो हमारे हॉस्पिटल कैसा है, चमथा में कैसे वोट लिए गए। अच्छा, अभी तक कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ इस अस्पताल केंद्र के डॉक्टर साहब जो कि यहाँ पे कार्यरत हैं वर्तमान में, वो हैं। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ के व्यवस्थाओं के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम जानना चाहेंगे, आप इस अस्पताल के वर्तमान में डॉक्टर हैं, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं आपके अस्पताल में? हमारे यहाँ 24 आवर डिलीवरी होती है और प्रत्येक दिन OPD करते हैं। और पहले से हम लोग 3 डॉक्टर थे, तो 2 कोविड में गए हुए हैं बेगूसराय, तो उसमें से आज विनिमित होकर के एक आए हैं जो बछवाड़ा में ज्वाइन करेंगे। और 2 पहले से हम कर रहे हैं काम। और हम आयुष चिकित्सा पदाधिकारी हुए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा जी। तो कितने बजे से कितने बजे तक आपकी ड्यूटी? 8 बजे से लेके 2 बजे तक, फिर 2 बजे के बाद दूसरा डॉक्टर रहते हैं। 2 बजे के बाद दूसरे डॉक्टर आते हैं। यहाँ पे रात में डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं क्या? हाँ, रात में भी रहते हैं। रहते हैं जी। और यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा है? एम्बुलेंस की सुविधा अभी नहीं है। हाँ, जो यहाँ मिला हुआ था वो अभी ख़राब पड़ा हुआ है। लेकिन जब इमरजेंसी की केसेज आते होंगे तो उस कंडीशन में आप लोग क्या उस करते हैं? कंडीशन में हम बुला लेते हैं, वहाँ से PSC में कॉल करते हैं और आधे घंटा के भीतर में एम्बुलेंस आ जाता है। रेफर करना रहता है तो उस परिस्थिति में एम्बुलेंस वहाँ से आ जाती है। और दवाई वगैरह की क्या सुविधा दवाई है? वगैरह पूरा उपलब्ध है, यहाँ पे उपलब्ध दिक्कत नहीं है, बाहर से लेने का जरूरी नहीं। जरूरत नहीं। ऑक्सीजन भी यहाँ है अवेलेबल। बीच में कोविड में ऑक्सीजन का स्कार्सिटी हुआ था तो सर वहाँ मंगवा लिए थे। और अंदर में बेड वगैरह का सुविधा? हाँ, एक बेड है वहाँ पे डिलीवरी रूम में, एक एक्स्ट्रा है वेटिंग के लिए, 2 बेड पेशेंट के लिए। और बाहर में बैठने के लिए अलग है, पेशेंट गार्जियन जो रहते हैं। इन सभी सुविधाओं को देखते हुए, जैसा कि चमथा पंचायत में, ये पंचायत 2 में आपका ये अस्पताल है सर, तो चमथा बड़े गाँव में से एक गाँव में जाना जाता है, बछवाड़ा विधानसभा के। तो क्या लगता है कि यहाँ की आबादी के हिसाब से एक अस्पताल उतने लोगों के लिए सफिशिएंट है क्या? नहीं, सफिशिएंट तो नहीं है, और होना चाहिए। इसमें सुविधा भी और होनी चाहिए। एम्बुलेंस हर हमेशा रहना चाहिए, प्लस और स्टाफ, 2 स्टाफ मिल के हम लोग चलाते कहीं ना हैं। कहीं आबादी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ 10 से 15 हज़ार से ज़्यादा ही आबादी होगी, कम नहीं होगी। तो उसके हिसाब से एक अस्पताल का होना ज़रूरी है और होना चाहिए। और इसका भी और मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। हाँ, स्टाफ की बहुत कमी है, 2 ANM मात्र है। इन चीज़ों के लिए आप लोगों ने कोई पहल की? हाँ, हमेशा हम लोग यहाँ से सर को जानकारी देते रहते हैं, प्रभारी को। तो जो कमियां हैं उसमें कब तक सुधार आने के चांसेस लग रहे हैं आपको? सर तो बोले ही कोविड से नॉर्मल हो जाते हैं हम लोग, तब फिर सारे स्टाफ को बढ़ाएंगे। हाँ, जहाँ तहाँ फील्ड में टीकाकरण के लिए ड्यूटी दिया गया है, इस कारण से यहाँ पे स्टाफ अभी कम है, फील्ड वर्क के कारण।
धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा मनोज सर ने, जो कि यहाँ के वर्तमान में डॉक्टर हैं, उन्होंने हमें जानकारी दी कि अस्पताल में हालांकि सब चीज़ मौजूद है, एम्बुलेंस की कमी है जो कि होना चाहिए, और दूसरा उन्होंने ये भी जानकारी दी कि आबादी के हिसाब से एक अस्पताल का होना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर 2 से 3 अस्पताल होते तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिल सकती और बाकी व्यवस्थाएँ उपलब्ध है। और रही बात स्टाफ की, तो इनका ये भी कहना है कि अगर कुछ स्टाफ और रहेंगे तो और अच्छे तरीके से यहाँ की लोगों की देखभाल हो पाएगी। हाल की व्यवस्थाएं, क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पे है, नहीं है। आप देख सकते हैं ये चमथा पंचायत 2 का अस्पताल है। यहाँ पे सारी चीज़ें की जाती है, डिलीवरी हो गया, किसी भी तरह के पेशेंट का सारा व्यवस्था यहीं पे, ये जो आप देख रहे हैं यहीं पे किया जाता है। ये यहाँ की व्यवस्था है। यहाँ पे एक बेड भी मौजूद है, आप देख सकते हैं एक बेड है यहाँ पे, जिस बेड मौजूद है जिसकी जानकारी हमें यहाँ के डॉक्टर साहब ने भी दिया है कि फ़िलहाल यहाँ पे एक बेड मौजूद है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बेड का होना कहीं ना कहीं कमी को दिखाता है, क्योंकि इतने बड़े आबादी में एक बेड का होना सफिशिएंट कहीं ना कहीं नहीं है। हो सकता है जिस समय एक बार में अगर 5 पेशेंट आ जाए तो 4 पेशेंट को इंतजार करना पड़ेगा बेड के लिए, तो कहीं ना कहीं इनसफिशिएंसी दिख रही है। हालांकि कुछ चीज़ें उन्होंने बताया मौजूद है, लेकिन ऑक्सीजन का होना, ऑक्सीजन के साथ साथ और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं, जैसे कि आप जानते हैं अभी जो होता है सांस को लेकर जब प्रॉब्लम होती है तो वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है, और बहुत सारी ऐसे मशीनरी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि यहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि जानकारी हमें ये मिली है कि इस पूरे गांव में कोई भी बड़ा अस्पताल या MBBS लेवल के कोई भी डॉक्टर नहीं है।